हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की रीडिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 51 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 22 मार्च 2022 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। Mohanlal divided his field into 9 equal parts. He grows oranges at one part out of 9 equal parts. तो आज की वर्कशीट में हम सबसे पहले बता देती हूँ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन और इसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब फ्रैक्शन होता क्या है सभी को पता है क्योंकि ये चीज़ हम काफ़ी बार कवर अप कर चुके हैं और सभी को पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन यानी किसी होल पार्ट में किसी एक पार्ट को दर्शाना इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी होल में जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए। अब 1 पार्ट मुझे दर्शाना है तो मैं क्या करूँगी 1/4 लिखूँगी क्योंकि टोटल पार्ट हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो 4 है टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 टोटल इस सर्कल के 4 पार्ट हैं तो मैं नीचे लिखूँगी। और मान लो एक पार्ट में मैंने कलर कर दिया तो मुझे एक पार्ट दर्शाना है तो 1 मैं ऊपर लिखूँगी। तो 1/4 का मीनिंग है कि 4 इक्वल पार्ट है, उनमें से 1 पर कलर किया हुआ है या 1 खा लिया है। मान लो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की 4 स्लाइसेस हैं, उसमें से 1 खा लिया तो 1/4 लिख सकते हो कि 4 पार्ट्स इक्वल हैं और 1 को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब आज एक और ऐसा वर्कशीट आई है और इसमें एक और ऐसा एग्जांपल दिया गया है कि मोहनलाल का एक व्यक्ति है मोहनलाल, उसकी एक फील्ड है। उसने अपनी फील्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ऑरेंजेस उसमें 1 पार्ट में ग्रो कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे टोटल पार्ट है इस फील्ड के। इसमें से एक पार्ट में उसने ऑरेंजेस ग्रो किए तो एक पार्ट में ऑरेंजेस ग्रो हो गए। Hence, we can say that Mohanlal grows oranges in 1/9 एरिया ऑफ द फील्ड। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एरिया तो फील्ड का 9 है, ठीक है, टोटल पार्ट जो है 9 है फील्ड के, ठीक है, उसमें से एक पार्ट में ऑरेंजेस ग्रो किए हैं मोहनलाल ने तो 1 ऊपर लिख देंगे। 1/9 यानी 9 टोटल पार्ट है, उसमें से एक पार्ट हम दर्शा रहे हैं कि भाई एक पार्ट में उसने ऑरेंजेस ग्रो किए। ठीक है, तो 1/9 पार्ट में उसने क्या किया, 1/9 एरिया में उसने जो है ऑरेंजेस ग्रो किए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोहनलाल ने ऑरेंजेस 1/9 एरिया में ग्रो किए हैं। ठीक है, फील्ड के 1/9 एरिया, 1/9 का अर्थ ये है कि 9 पार्ट हैं फील्ड के, उसमें से एक पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन 1 है एट हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज। अब उसने मैंगोज कितने एरिया में ग्रो किए हैं फील्ड के। तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा हम बार बार गिन रहे हैं 9 पार्ट्स हैं इस फील्ड के। ठीक है, अब इन 9 पार्ट्स हैं तो 9 को तो हम नीचे लिखेंगे ही। ठीक है, अब उसमें पूछा गया है कि कितने पार्ट में मैंगोज ग्रो किए। तो देखिए मैंगो 1 और 2 पार्ट्स में उसने मैंगो ग्रो किए तो 2 को आप ऊपर लिखोगे, ये हो गया हमारा 2/9 यानी 9 टोटल पार्ट है, उसमें से हम 2 को दर्शा रहे हैं कि भाई 2 पार्ट में उसने मैंगोज ग्रो किए हैं। तो 2/9, तो उसने कितने पार्ट में मैंगोज ग्रो किए, कितने एरिया में किए मैंगोज ग्रो, तो इसका आंसर होगा 2/9 एरिया में। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है विच 2 फ्रूट्स कवर 2/9 एरिया ऑफ फील्ड ईच, यानी 2/9 एरिया कौन से फ्रूट्स जो है फील्ड का कवर कर रहे हैं। तो जैसे मैंगो 2 पार्ट में आ रहा है और एक जो है ग्रेप्स 2 पार्ट में है। बाकी देखिए बनाना 3 पार्ट, इसका 1 पार्ट है ऑरेंजेस का और गुआवा का भी 1 पार्ट है। बस 2 पार्ट कौन कौन से फ्रूट घेर रहे हैं, एक तो हमारे ग्रेप्स हो गए, एक मैंगोज हो गए, ये 2 पार्ट घेर रहे हैं इस पूरे फील्ड के। ठीक है, तो यहाँ इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे मैंगोज, पहले तो मैंगोज हो गए, मैंगोज घेर रहे हैं, और दूसरा हमारे ग्रेप्स हो गए। ठीक है, तो ये 2 जो है हमारे फ्रूट्स हैं जो कि 2/9 एरिया घेर रहे हैं फील्ड का। अब हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन। 5 टाइप के फ्रैक्शन यहाँ दिए गए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन। इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। Fractions whose numerator is smaller than the denominator यानी bottom numbers are known as proper fractions।
तो इस चीज़ को आप रट लीजिए, इस चीज़ को आप समझ भी लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ईजी है। जो फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इस चीज़ में आप समझिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं, व्हाट इज़ न्यूमरेटर एंड व्हाट इज़ डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो देखिए न्यूमरेटर आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है इट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। सॉरी, मैं एक और बार बोल देती हूँ, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 8/2, तो इसमें जो ऊपर वाला जो हमारा नंबर है ये हमारा कहलाएगा न्यूमरेटर। क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नीचे वाला नंबर है ये हमारा कहलाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई, लेकिन आप समझ लीजिए ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो अब जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/5, 5/7, 5/7 में भी देखो ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा है, नीचे वाला 7 है, ऊपर वाला 5 है, तो ऊपर वाला छोटा है ना नीचे वाले नंबर से। तो इधर भी देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी देखिए ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इनमें whose numerator is greater than और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अभी तक हम प्रॉपर फ्रैक्शन पर थे, जिनका जो ऊपर वाली संख्या थी वो छोटी होती है नीचे वाली संख्या से, लेकिन ठीक उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिनमें ऊपर वाली जो संख्या है वो बड़ी होती है नीचे वाली संख्या से। ठीक है, या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो दोनों संख्या, जैसे 7/7 दोनों 7 ही है। ठीक है, तो ये भी इम्प्रॉपर कहलाएगा। और ऐसे ही देखिए 43/21, इसमें ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है एंड न्यूमरेटर बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो एक और बार बताती हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है ऊपर वाली संख्या हमारी छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या हमारी बड़ी होती है नीचे वाली संख्या से। क्लियर? अब आगे देखिए लाइक फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन लाइक और अनलाइक को एक साथ कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिसमें एक होल नंबर हो, जैसे 1/1/2, 2/2/3, 3/5/7, ये सारे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे। इनमें एक तो फुल नंबर है, एक हमारा होल नंबर है जैसे 1, और एक है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी है, इसलिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक नंबर। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है, फिर एक फ्रैक्शन लिखा है 2/3, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। इसमें मिक्स है सब कुछ, एक नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है। इसी तरीके से 3 लिखा है और फिर एक फ्रैक्शन लिखा है 5/7, तो ये मिक्स है, मिक्सअप है, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5 1/5। इसी तरीके से आप कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हो। पहले एक नंबर लिख दो, उसके बाद कोई भी एक फ्रैक्शन लिख दो, फिर एक नंबर लिख दो, फिर एक कोई भी फ्रैक्शन लिख दो, तो ये हमारे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जहाँ पर भी आप फ्रैक्शन देखोगे इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। बाकी प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने पढ़ लिए, अब हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ते हैं। The two or more fractions having the same denominator are called like fractions. In the above fraction, all the denominator are same. ठीक है, i.e. 2। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिनका जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 1/2, 3/2, 7/2 और 9/2, इन सब का जो नीचे वाली संख्या थी वो 2 ही है, यानी सेम है डिनोमिनेटर, तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। द टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इन द अबव फ्रैक्शन ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दे आर 3, 5, 7 एंड 11। अब यहाँ देखिए ये जो हमारे फ्रैक्शन है 1/3, 4/5, 1/7 और 9/11, इनमें जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग है। यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, यानी बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारे सारे 2 थे, यहाँ सारे बराबर थे, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन था। जहाँ डिनोमिनेटर बराबर ना हो वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ गए लाइक और अनलाइक में। लाइक में डिनोमिनेटर बराबर होता है, अनलाइक में डिफरेंट होते हैं।
ठीक है। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शंस हम लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सारे फ्रैक्शंस में से जो लाइक और अनलाइक हैं उन्हें छाट कर लिखना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो 9 9 9 9 इन सब का, और ये भी है 9, इन सब का जो डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये सारे हमारे कौन से फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ये सारे हमारे हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। तो इन सबको तो आप लाइक फ्रैक्शन में लिख दोगे। चलिए लिख भी देते हैं। देखिए ये सारे तो मैंने लाइक फ्रैक्शन में लिख दिए। अब अनलाइक फ्रैक्शन जिनका देखिए अलग अलग हो, जैसे यहाँ 16, यहाँ 8 और यहाँ 3, इनका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, इसलिए ये हमारे हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इनको भी आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब है राइट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन छाट कर लिखने हैं, तो यहाँ से मैं इन सब में से प्रॉपर और इम्प्रॉपर यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से छाट कर लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिए हैं। और देखिए हमारे चैनल पर एनिमल क्विज चल रहा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर एनिमल क्विज खेल सकते हो। और यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।